हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वन इशू विच इज इम्पैक्टिंग व्हाइल फिक्सिंग द मैरिज। ये टॉपिक डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो गया है। रीसेंट एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा। मेरे को अपने रीसेंट पैटर्न्स में और लाइफ में दिख रहे हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो प्लीज़ इस पूरे वीडियो में एंड तक बने रहिए और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा सोसाइटी और लाइफ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि मैरिज आजकल क्या है, जो अभी जो मैरिजेस हो रहे हैं बहुत ट्रांजैक्शनल हो रखे हैं। ट्रांजैक्शनल पहले भी थे, पहले भी ऐसा था कि लड़के का कितना धन संपत्ति है और लड़की कितनी खूबसूरत है, इन सब पे शादियां होती थी। अभी भी वो है, लेकिन अभी क्या है कि ट्रांजैक्शनल बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी इमोशनल कनेक्शन और जो पहले होता था वो बिल्कुल ही गायब होता जा रहा है। एकदम ही फुल्ली ट्रांजैक्शनल प्योर कोल्ड माइंडसेट से शादी फिक्स करा जा रहा है। दोनों पेरेंट्स, दोनों जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके तरफ से ऐसे फिक्स कर देते हैं। लड़के लड़कियों को आपस में बात करके जानने का मौका तक नहीं देते। तो इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं। एक लड़का है जिसकी तनख्वाह सैलरी है 40,000 पर मंथ। 40,000 पर मंथ है, पर उसके फैमिली रिच हैं, बहुत ही रिच है। रिच मतलब आप समझ सकते हैं एटलीस्ट 10 करोड़ उनका नेटवर्थ है। ठीक है। तो ये फैमिली है। ये फैमिली क्या चाहती है कि इनके जो ऊपर वाले जो जो फैमिली है, जो इससे भी ज्यादा कमाते हैं, लेट्स से 20-30 करोड़ जिनकी एनुअल वो है, इनकम है, तो इन फैमिली से वो रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। अब क्या होता है कि ये लड़का 40,000 का है, तो इस लड़के को अपने आसपास की ढूंढनी चाहिए थी। कोई भी सैलरी आप पकड़ सकते हैं कि 25,000 20,000, या लड़की नॉन वर्किंग भी है लेकिन मिडिल क्लास से है, ऐसे से शादी कर सकते थे। पर इनके फैमिली मेंबर ने क्या किया, इनसे ऊपर वाला जो है उनसे शादी फिक्स करा दी। इसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। जब अपने उससे ऊपर वालों पे चले जाते हैं, तो वो जो लड़की जो आपके घर पे बहू आके आने वाली है, वो बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ आती है कि आपके घर में जो गाड़ी है वो गाड़ियों में उसको टहलने को मिलेगा, जो घर है वो घर का आधा हिस्सा वो अपना समझती है, जो आपका 10 करोड़ का नेटवर्थ है, जो एनुअल इनकम है। नेटवर्थ आपकी ज़्यादा है, एनुअल इनकम आपकी 10 करोड़ प्लस है, तो वो 10 करोड़ में उसका भी हिस्सा है। ये सब एक्सपेक्टेशंस वो सोच लेती है। क्यों सोचती है? क्योंकि नॉर्मल वो सोच रही है कि मैं फिर शादी क्यों ही कर रही हूँ, अगर मुझे ये नहीं मिल रहा है तो मैं शादी क्यों कर रही हूँ, वो ये सोचती है। नॉट रियलाइजिंग कि इसमें से उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ओनली रियलाइजिंग जो उसको शादी के बाद होता है रियलाइजेशन, कि लड़के की जो 40,000 सैलरी है उसी पे उसको सब कुछ निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक है। अब हनीमून के लिए वो जाते हैं, वो लड़की जा रही है मालदीव्स जाना चाहती है, क्योंकि इनका फैमिली रिच है, तो ये फैमिली एक बार को मालदीव्स भेज भी देते हैं। मालदीव बोलते हैं, मैं मालदीव्स बोल रहा हूँ। मालदीव भेज भी देते हैं। ठीक है। भेज देते हैं, हनीमून होकर वापस भी आ जाते हैं। तो इससे और रियलाइजेशंस उसकी बढ़ जाती हैं फ्यूचर, कि अब तो और मजे होंगे, जब भी कहीं घूमने को जाना पड़ेगा तो हम लोग और अच्छी अच्छी जगह जाएंगे। मालदीव्स तो जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट था, नॉट रियलाइजिंग कि अब मालदीव्स ही एंड पॉइंट था। उसके बाद उनको अब कहीं घूमने को बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, और हर चीज़ के लिए इन पेरेंट्स से क्या है, लड़के को पूछना पड़ेगा, क्योंकि लड़के की तो 40,000 सैलरी है ना। ये चीज़ ध्यान रखिए कि लड़के की सैलरी 40,000 है, तो उसी के हिसाब से लड़की को चलना पड़ेगा, अपनी ये सास ससुर की बात माननी पड़ेगी। और अगर नहीं है कि सास ससुर की बात नहीं माननी है, तो फिर बाय ऑल मीन्स दे कैन मूव आउट एंड सिलेक्ट अ डिफरेंट हाउस। वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि लड़की भी अमीर घर से आई है, लड़का भी अमीर घर से ही है, तो दोनों को काफी क्या है कि सुख सुविधाओं के साथ रहने की आदत हो गई है। मेड है अच्छी वाली मेड। नॉर्मल घरों में कितनी होती है? एक मेड होती है। ऐसा तो दो मेड होती है, इनके घरों में 4-5 मेड है, हर काम के लिए इन्होंने मेड रखे हुए हैं। ठीक है। तो ये सुख सुविधाएं हैं, सेंट्रलाइज्ड एसी है, किचन में इनको घुसना नहीं पड़ता है। अब अपना घर लेंगे तो किचन में भी घुसना पड़ेगा, सेंट्रलाइज्ड एसी तो आने नहीं वाला है। लड़की की सैलरी 40,000 है।
ये है। और जो लड़के वाले हैं वो एक और गलती ये कर रहे हैं, ये सोच लेते हैं कि अब लड़की की फैमिली अगर अल्ट्रा रिच है, दबंग है उनकी फैमिली, उनके पॉलिटिक्स में अच्छी खासी जान पहचान है, तो वो सोचते हैं कि इससे इनके लड़के का भी भला हो जाएगा। इनके लड़के का भला हो जाएगा, लेकिन क्या है कि इसको घर जमाई बनना पड़ेगा। इस लड़के को यहाँ पे आना पड़ेगा लड़की के घर पे, तभी इसको सब कुछ मिलेगा जो आप सोच रहे हो। अब क्या है कि इन वाले की ममता जाग जाएगी, लड़के वाले की ममता जाग जाएगी कि लड़का हमसे दूर चला गया, इतना दूर चला गया कि घर जमाई बनने को है। फिर बड़ा रुआंसापन और लाइफ ऐसी, वो जो लड़के और कपल्स की हैं ऐसा धोबी का कुत्ता टाइप हो जाएगी कि दोनों ना इस फैमिली के रह पा रहे हैं ना इस फैमिली के रह पा रहे हैं। और लड़की वाले अगर कुछ देंगे तो बहुत जता के देंगे, बहुत दिखा के देंगे। ऐसा नहीं है कि लड़की की फैमिली में पॉलिटिक्स में अच्छी कनेक्शन है और उनका नेटवर्थ बहुत ऊपर है, तो ऐसा नहीं है कि आपको गिफ्ट्स मिलते रहेंगे, आपको बहुत पैसा मिलता रहेगा हर महीना, ऐसा तो नहीं है ना। आपको हर महीना पैसा आपको अपनी जॉब से या जो आप काम कर रहे हैं उससे मिलने वाला है। आपको ऐसे लड़की वालों की तरफ से कुछ नहीं मिलने वाला है। एक ही बार मिलता है बस शादी के टाइम पे, मोटा मोटी जो खर्चा होता है वो बस एक ही टाइम पे मिलता है कि हाँ भाई फॉर्च्यूनर गाड़ी दे दी, जमीन दे दी है, जमीनों पे थोड़ा सा नाम लिखवा दिया, ये सब होता है, लेकिन वो शादी के टाइम पे। उसके बाद देर इज नो लायबिलिटी ऑन द लड़की वाले के पेरेंट्स। लायबिलिटी का मैं तो कह रहा हूँ ये भी नहीं देना चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है, आप दे रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। और इसमें सॉल्यूशन ये है, बहुत लोग पूछेंगे सॉल्यूशन क्या है। सिंपल है, लड़के की अगर 40,000 की सैलरी है तो उसके आसपास का लड़की देखिए, उसके आसपास का। अब वो लड़की वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी लड़के की हैसियत कैसी है, उस हिसाब से ये शादी करनी पड़ेगी। इस पूरे सिचुएशन में एक ही प्रॉब्लम है कि द सन एंड द डॉटर who is trying to marry the other person doesn't deserve to get married to that position or that person or that life। ये मिसमैच है, मिसमैच इन द बहुत है ये मिसमैच। रियलाइजेशन इनको शादी के कुछ हफ्तों बाद, कुछ केसेस में कुछ महीनों बाद, और कुछ एक्सट्रीम केसेस में कुछ सालों बाद पता चल ही जाता है। ये रियलाइजेशन जब हिट करता है तो क्या है कि आजकल कोई ना वो नहीं करना चाहता, समझौता नहीं करना चाहता, एडजस्ट नहीं करना चाहता। दे आर क्विकली गोइंग थ्रू, इसलिए डिवोर्सेस मेसियर हो रहे हैं। पहले डिवोर्स लेना इतना इजी नहीं था, पर आजकल मेसियर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेसी हो रहे हैं। रीसेंट पोस्ट्स, रीसेंट न्यूज़, रीसेंट फैमिली ड्रामास और रीसेंट डिस्कशंस जो होती हैं, ये सब इस चीज़ का सबूत है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, अपने लड़के और लड़की के हिसाब से उसकी शादी करिए। अगर लड़की को खाना नहीं बनाना आता है, ठीक है, तो ये शुरुआत में ही बोल दीजिए शादी के टाइम पे कि लड़की को नहीं आता है, पर वो सीखने का ट्राई करेगी या कर रही है। अगर उसे घर का काम कुछ भी नहीं आता है तो शादी के टाइम पर डिस्क्लोज करिए। सेम गोज टू लड़के वाला ऑल्सो। अगर आपने लोन ले रखा है घर के लिए, ईएमआई जा रही है, पेरेंट्स के नाम पे घर है, तो डिस्क्लोज करिए, शादी से पहले डिस्क्लोज करिए, ये बहुत ज़रूरी है। प्री मैरिटल कंसल्टेशन आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, और ये सारे जो फैक्ट्स हैं जो शादी से पहले डिस्क्लोज करने चाहिए, दोनों लड़के फैमिली को और लड़की वाले के फैमिली को बात करके, डिस्कस करके ये करना चाहिए। मैं भी ये प्री मैरिटल कंसल्टेशन करता हूँ। प्री मैरिटल कंसल्टेशन में कंसल्टेंट सवाल पूछेगा दोनों पार्टी से, सेम सवाल पूछेगा, दोनों के रेस्पॉन्सेस नोट करे जाएंगे और दोनों फैमिली को पता चलेगा कि हाँ दूसरे का थॉट प्रोसेस क्या है। लोग ठीक से पूछते नहीं हैं, इसीलिए उनके शादियों में खटपट है। अगर इस वाली केस में जो हम अभी केस डिस्कस कर रहे थे, इस केस में अगर लड़के वाले की फैमिली बोल देती, मतलब ओपनली, कि लड़का तो 40,000 कमा रहा है लेकिन हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप ऐसा कुछ, आपके जो स्ट्रेंथ्स हैं वो आप
हमारे वीकनेसेस को कवर करेंगे और हमारे जो स्ट्रेंथ्स है वो आपके वीकनेसेस को कवर करेंगे, और ऐसा करके इन दोनों कपल को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर ये डिस्क्लोजमेंट हो जाता शादी से पहले तो इस वाले केस में खटपट नहीं होती, लेकिन हुई क्योंकि डिस्क्लोजमेंट नहीं था। और ये जो सवाल है, जो ट्रूथ है, ये जानना चाहती हैं दोनों पार्टी, दूसरे की तरफ से जानना चाहती है। मैं तो कह रहा हूँ सामने बैठिए, खोल के पूछिए। कोई आजकल जज नहीं करता है, सब चाहते हैं कि मैं उस सवाल का जवाब दूं, पर सवाल पूछने वाला कोई बंदा चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए। नीचे मेरा व्हाट्सएप वेबिनार का ग्रुप है, उसमें मैं रिलेशनशिप्स वेबिनार करता हूँ, आप उसमें जुड़ सकते हैं फ्रीली, और वो व्हाट्सएप ग्रुप का आप हिस्सा बन सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।